बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम अपना यूकॉम का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लेसन नंबर है 17, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स लेसन नंबर 17, पेज नंबर इज़ 174। An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb। एक एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी दूसरे वर्ब को, किसी दूसरे एडजेक्टिव को या एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तब्दील करता है। यानी जो होने वाला काम होता है उसके बारे में हमें बताता है कि काम किस तरह से हुआ, अच्छे अंदाज से हुआ, बुरे अंदाज से हुआ, काम के अंदाज़ को बताता है। किसी पहले से बयान करदा होने वाले काम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो काम किया गया वो किस अंदाज में किया गया। ऐसा लफ्ज़ एडवर्ब कहलाता है। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, होने वाले काम की तफसील बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनीशन को आप हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, जैसे मैंने इधर बुक पे हाईलाइट किया है, आप भी इसको हाइलाइटर से ऐसे हाईलाइट करेंगे। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखें, प्लीज़ सिट हेयर। हेयर जो है इसको आप हाईलाइट कर देंगे, ये एडवर्ब है। सिट वर्ब है, इसका मतलब होता है बैठना। हेयर मतलब यहाँ, मेहरबानी करके यहाँ बैठो, प्लीज़ सिट हेयर। तो हेयर जो है वो वर्ब बैठने के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि बैठना, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हेयर क्या है? एडवर्ब। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे देखें बेटा, यहाँ 2 एग्जांपल्स और लिखी हुई हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी। इसमें हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव, खुश होना, खूबी है, खुशी, खुश होना। तो शी इज़ वेरी हैप्पी। हैप्पी एडजेक्टिव है और वेरी का वर्ड उसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, बहुत खुश। हैप्पी खुश और वेरी हैप्पी बहुत खुश। तो वेरी जो है क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। तो आप वेरी क्या है? एडवर्ब। तो आप वेरी को हाईलाइट करेंगे, उसके ऊपर एडवर्ब लिख देंगे। और हैप्पी क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखें, सिट क्या था? वर्ब। यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, और यहाँ पर एडजेक्टिव को एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। यानी एडवर्ब वर्ब को और एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। जैसे एग्जांपल नंबर 3 में देखें, ही लाफ्ड वेरी लाउडली। इसमें लाफ्ड बेटा वर्ब है, वेरी एडवर्ब है और लाउडली भी क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ 2 एडवर्ब आए हैं, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वेरी और लाउडली 2 एडवर्ब यूज़ हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके मीनिंग में इजाफा करता है, उसके मीनिंग में बेहतरी लाता है और हमें बताता है कि होने वाला काम किस अंदाज में हो रहा है। तो इसी वजह से एडवर्ब जो होता है वो हमें बताता है किस बारे में? वक्त के बारे में, अबाउट टाइम, उसके लिए व्हेन का वर्ड इस्तेमाल होता है मोस्टली। प्लेस के बारे में, उसके लिए हम वेयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। रीज़न बताता है, और जब रीज़न की बात हो रही हो तो वाई का वर्ड मोस्टली इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैनर, अंदाज के बारे में कि काम किस अंदाज से किया गया, उसके लिए हाउ का वर्ड मोस्टली यूज़ होता है। डिग्री, हाउ मच, एक काम कितनी ज़्यादा मर्तबा किया गया, तो कितने दफ़ा किया गया, उसकी एक्सटेंट क्या है, कितने एक्सटेंट तक किया गया है, तो वो उसकी डिग्री होती है। इसी तरह हाउ ऑफन जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो ये एडवर्ब्स की कुछ टाइप्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये एडवर्ब्स आगे इस लेसन में जाकर यूज़ भी होंगे। तो बेटा आपने क्या करना है? एडवर्ब की डेफिनेशन को हाईलाइट करना है, उसमें एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स हैं, तो इन्हीं एग्जांपल्स में आपने एडवर्ब को हाईलाइट करना है
और इसकी जो टाइप्स हैं एडवर्ब्स की, उनकी टाइप्स के नेम्स को भी आपने इसी तरह हाईलाइट करना है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज, एडवर्ब की एक्सरसाइज है आगे, एक्सरसाइज नंबर 1। यहाँ लिखा हुआ है जी, इन ईच सेंटेंस देयर इज एन एडवर्ब गिवन इन बोल्ड प्रिंट। पिक आउट द वर्ड दैट द एडवर्ब मॉडिफाइज एंड से वेदर इट इज़ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब यहाँ पर हमारे पास बोल्ड प्रिंट में वर्ड लिखे हुए हैं। इन बोल्ड प्रिंट वाले वर्ड्स को हमने बताना है कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या दूसरा एडवर्ब है। नंबर 1, ही ड्राइव्स मोर रेकलेसली देन शी। अब देखें मोर क्या है, एडवर्ब। इसको आप हाईलाइट कर देंगे ऐसे हाईलाइटर से, उसके ऊपर एडवर्ब लिख देंगे और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, ये क्वालिफाई वर्ब को कर रहा है। वर्ब क्या है, ड्राइव्स, वो चलाता है, गाड़ी चलाता है। मोर रेकलेसली देन शी, उसकी निस्बत ज़्यादा जोशीले अंदाज से। तो मोर का वर्ब क्या है, एडवर्ब है और ड्राइव्स को ये क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐसे हाईलाइट कर देना है, मोर को भी जो एडवर्ब होगा और जो वर्ब जिसको क्वालिफाई कर रहा होगा उसको भी, और उसके ऊपर आप वर्ब लिख देंगे। जैसे ड्राइव्स वर्ब है, इसके ऊपर आप ऐसे वर्ब लिख देंगे पेंसिल से, और जो मोर है वो क्या है, एडवर्ब, और उसके ऊपर एडवर्ब लिख देंगे। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो अगर वी के ऊपर जस्ट, वर्ब के ऊपर जस्ट वी लिख दें और एडवर्ब के ऊपर जस्ट AD लिख दें, तो उससे पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेंटेंस बी में, द चाइल्ड सैट डाउन। सैट बैठना वर्ब है और डाउन क्या है, नीचे बैठना। तो डाउन यानी क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया जो बैठने के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो सैट वर्ब है और डाउन क्या है, एडवर्ब। सैट के ऊपर आप वी लिख देंगे वर्ब और डाउन के ऊपर AV लिख देंगे, ADV लिख देंगे यानी एडवर्ब, या पूरा भी लिखना चाहें तो ADVERB एडवर्ब पूरा लिख दें। नेक्स्ट इज नंबर सी, शी इज़ वेरी अनहैप्पी। वेरी क्या है, वेरी बेटा एडवर्ब है और अनहैप्पी क्या है, अनहैप्पी है एडजेक्टिव, नाखुश होना। तो ये एडजेक्टिव है अनहैप्पी, इसके ऊपर आप ADJ लिख देंगे, AD और J, ये बन जाएगा एडजेक्टिव, और वेरी के ऊपर आप लिख देंगे पेंसिल से एडवर्ब, और दोनों को हाईलाइट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है नंबर सी, शी ट्राइड हार्ड। ट्राइड वर्ब है, इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर आप वी लिख देंगे और हार्ड को हाईलाइट करके क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव। हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है। हार्ड, सॉफ्ट, सख्त, ये एडजेक्टिव है। तो हार्ड के ऊपर एडजेक्टिव लिख देंगे और ट्राइड के ऊपर वी लिख देंगे, इसका मतलब होगा ये क्या है, वर्ब। अब आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे बेटा, देखें यहाँ लिखा है द मैन इज़ टू प्राउड। टू को हाईलाइट करें, टू क्या है, एडवर्ब, इसके ऊपर एडवर्ब लिख दें, और प्राउड क्या है, एडजेक्टिव, तो उसके ऊपर ADJ लिख दें, उसको भी हाईलाइट कर दें। उसको भी हाईलाइट कर दें, उसके ऊपर ADJ लिख दें। नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर F, शी नो लॉन्गर लिव्स हेयर। लिव्स देखें, रहना, रहता है, वो जहाँ मज़ीद नहीं रहती है। लिव्स वर्ब है, रहने को क्वालिफाई, ये जो रहने के मीनिंग देता है लिव्स, तो इसके ऊपर आप पेंसिल से वी लिख दें। और हेयर क्या है, ये एडवर्ब है, इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। हेयर जो है एडवर्ब है, इसके ऊपर आप ADV या पूरा एडवर्ब पेंसिल जो है वो ऐसे एडवर्ब पेंसिल से लिख दें। नेक्स्ट बेटा है सेंटेंस नंबर G, दे केम विद देयर पेरेंट्स येस्टरडे। अब देखिए केम वर्ब है, केम, तो इसको आप हाईलाइट करके अंडरलाइन करके ऊपर वी लिख दें, ये बन जाएगा वर्ब। और येस्टरडे क्या है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है येस्टरडे।
कि कल वो यहाँ अपने वालिदैन के साथ आए। तो येस्टरडे को हाईलाइट करके उसके ऊपर आप ADV लिख दें तो एडवर्ब को शो करता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर H पे देखें लिखा हुआ है द चाइल्ड बिहेव्ड रादर बैडली दिस मॉर्निंग। तो चाइल्ड बिहेव्ड रादर बैडली, बिहेव्ड देखें इसमें वर्ब है। अगर आप बिहेव को देखें, बिहेव क्या है वर्ब, इसके ऊपर आप वी लिख दें। रादर क्या है एडजेक्टिव, रादर क्या है एडजेक्टिव ADJ, और बैडली क्या है एडवर्ब, बैडली क्या है एडवर्ब। उसके ऊपर आप इसको हाईलाइट करके क्या लिख देंगे ADV। आगे जगह अगर यहाँ पे कम है तो आप इधर एंड पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा नंबर I, ही डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। ही डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, इसमें देखें वर्ड हार्ड क्या है, वर्ड हार्ड है बेटा एडजेक्टिव, इनफ है एडवर्ब, और हिट क्या है वर्ब। तो हिट को हाईलाइट करके आप इसके साथ वी लिख दें कि ये वर्ब है। हार्ड को हाईलाइट करके इसके ऊपर आप लिख दें एडजेक्टिव, ये मैंने इसके नीचे लिखा है एरो देखें। इनफ को आप हाईलाइट करके उसके आगे जगह है वहाँ लिख दें एडवर्ब। इसी तरह लास्ट है सेंटेंस दे विल कम अगेन, इसमें देखें कम क्या है बेटा वर्ब, कम, कम को हाईलाइट करके उसके ऊपर आप ऐसे वी लिख देंगे कि कम क्या है वर्ब है और अगेन क्या है एडवर्ब, और अगेन को हाईलाइट करके उसके नीचे आप एडवर्ब लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो है हमारे इस लेसन नंबर 17 की, ये आपकी असाइनमेंट है। आप इसी तरह इनको हाईलाइट करेंगे और पेंसिल से उनके ऊपर वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव जो भी वो सेंटेंस में बन रहा है वर्ड, उसको आप इसी तरह से लिखेंगे और हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।